वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हमारा रैपिड फायर सेशन का पार्ट 2.0 आ चुका है। पहला पार्ट आपको हमने कल ही अपलोड किया था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और कंप्यूटर की जो रिवीजन की हमने सीरीज़ चलाई है, इसका दूसरा पार्ट आज आपके सामने है। 100 क्वेश्चंस का हमने कहा था पिछली वीडियो में, 100 पूरे नहीं हो सके थे। इस वीडियो में हम 100 कंप्लीट कर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डायरेक्टली देखते हैं, फिर आगे चले। यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस को डायरेक्टली देखेंगे, फिर एमसीक्यूज़ पे आएंगे। सिर्फ आप 5-6 मिनट आप रुक जाओ, थोड़ा सा हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कोई 40-50 क्वेश्चंस को, फिर हम आगे चलेंगे। तो आइए देख लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने पहले भी ये करवाए हुए हैं आपको ये, तो क्योंकि आप खुद रिवीजन करते नहीं हैं बहुत सारे एस्पिरेंट, तो इसलिए मैंने सोचा है कि कहीं आपको भूल ना जाए, क्योंकि चीज़ें बहुत जल्दी भूल जाती हैं अगर रिवाइज ना किया जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट कॉमन लैंग्वेज यूज्ड इन वेब डिज़ाइनिंग। तो वेब डिज़ाइनिंग के रिलेटेड अगर लैंग्वेज कभी भी पूछी जाती है क्वेश्चन में, तो HTML आपको याद रखना है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज सॉरी। तो अगर आपको बायोस पे क्वेश्चंस आता है, तो आपको हमेशा याद रखना है, जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो बायोस का काम तभी होता है, लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जब लोड होता है, यानी आप स्टार्ट करते हैं या रीस्टार्ट करते हो अपने सिस्टम को। तो आगे बात करते हैं, हु वाज द फादर ऑफ इंटरनेट की बात करें तो विंडक्रफ्ट जो है, इनको फादर ऑफ इंटरनेट माना जाता है। इन बैंकिंग, रेलवेज एक्सेट्रा विच कंप्यूटर यूज्ड। बैंकिंग, रेलवेज की बात करें तो आपको याद रखना है, मैन फ्रेम जो कंप्यूटर है यूज़ होता है। 5-1 मिनट हम थोड़ा सा इसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, फिर एमसीक्यूज़ पे आएंगे। अगर आपको पूछा जाए कि इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रोज़ को क्या कहते हैं, तो सेल, ये किस सेंस में बात हो रही है? MS एक्सेल की बात चल रही है, तो MS एक्सेल में आपको सेल्स दिखते हैं। अगर पूछा जाए कि 1 मेगाबाइट, मेगाबाइट क्या होता है? MB, 1 MB किसके इक्वल होती है? 1024 किलोबाइट, यानी KB, 1024 KB के बराबर होती है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ EXIF? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक इमेज का ये फाइल एक्सटेंशन है, दैट इज़ एक्सचेंजेबल इमेज फाइल फॉर्मेट, एक्सचेंजेबल इमेज फाइल फॉर्मेट। ओके। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कंप्यूटर की 5th जनरेशन से चला आ रहा है, तो ये जॉन मैककार्थी जो है फादर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर माना जाता है इनको। विच टर्म इज़ रिलेटेड टू द डाटाबेस? ओरेकल जो है आपको बहुत बार क्वेश्चन में देखने को मिलता है एग्जाम्स में, तो ओरेकल जो है ये डाटाबेस से रिलेटेड टर्म है, ये आपने याद रखना है। विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस इज बायोस? बायोस किस तरह की स्टोरेज डिवाइस है? बायोस मीन्स बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, दैट इज इट इज़ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। तो अगर हम बात करें, विच डिवाइस अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर सेंडिंग द डिजिटल डाटा आवर फ़ोन लाइन? तो आपको मैंने कहा था, जब डिजिटल डाटा इंटरनेट अलोंग विद फ़ोन लाइन की बात आए, तो मॉडम ही उसका आंसर आप याद रखना है, मॉडम। सॉरी, यहाँ पर मॉडर्न लिखा है, मॉडम है, मॉडम। ओके, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। आगे बात करते हैं, विच इज़ यूज टू मेक कंप्यूटर चिप्स? कंप्यूटर चिप्स जो है बनाने के लिए हम सिलिकॉन का यूज़ किया जाता है। और इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म डाटा इज सॉर्टेड इन कंप्यूटर? बाइनरी फॉर्म में डाटा सॉर्ट होता है, ये आपने याद रखना है। विच वेयर इज़ रैम लोकेटेड? रैम मदरबोर्ड पे होती है। तो ये क्विक रिवीजन है। यहाँ पर आपको देखो, दिमाग बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। आप सोच रहे इतनी स्पीड में क्या याद रहेगा? आप कोई चीज़ें याद हैं, बस एक बार फिर से उसको दोहरा दोगे ना, तो उससे क्या होता है, वो दिमाग में फिक्स हो जाए। एट द टाइम आपको लगेगा वो हो कुछ भी नहीं याद आ रहा है, लेकिन वो याद होता है। ठीक है, दिमाग के किसी कोने में छुपा होता है, जब क्वेश्चन सामने आते हैं आप निकाल लोगे। तो ये होती है कि क्विक रिवीजन का फ़ायदा। और वायरलेस टेक्नोलॉजी बिल्ट इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज फॉर एक्सचेंजिंग द डाटा ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस। समझ आ गया होगा आपको, ब्लूटूथ की बात चल रही है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया? तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। परम, खाली परम भी लिखा हो सकता है, या परम 8000 भी लिखा हो सकता है, दोनों राइट आंसर हैं। ठीक है। और व्हाट इज़ लिनक्स? लिनक्स पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। एक तो ये ओपन, अगर आपको पूछे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो वो भी लिनक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी है, और ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। दोनों पॉइंट्स इसके याद रखना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन 19 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज़ गिवन टू रिबूट द कंप्यूटर सिस्टम? अगर आप डायरेक्टली रिबूट करना चाह रहे हो सिस्टम को, तो Ctrl+Alt+del का अगर प्रेस करते हो तो रिबूट हो जाएगा सिस्टम। व्हाट वाज द चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? में जो चीफ कंपोनेंट है वो यूज़ हुआ था आपका वैक्यूम ट्यूब्स और एंड वेल्व्स। नेम द फादर ऑफ द कंप्यूटर मोर्स? कंप्यूटर मोर्स किसने डेवलप किया था? डॉगलस
एंगलबर्ट ने, तो ये आपने याद रखना है, डॉगलस एंगलबर्ट। आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम दैट परफॉर्म यूजफुल टास्क वाइल सिमिल्टेनियसली अलोइंग द डिस्ट्रक्टिव एक्ट्स इज कॉल्ड ट्रोजन हॉर्स। तो ट्रोजन हॉर्स जो है आपने याद रखना है, ऐसा लगता है कि यूजफुल टास्क ये परफॉर्म करता है, लेकिन ये एक्चुअली में ये एक मलिशियस सॉफ्टवेयर है। आईपी एड्रेस वर्जन 4 इन विच फॉर्मेट। तो यहाँ पर आईपी वर्जन 4 का आपको पूछा गया है कितने बिट का होता है, 32 बिट का, और वर्जन 6 जो है वो 128 बिट का होता है। हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्लूटूथ। एरिक्सन जो है ब्लूटूथ के फाउंडर हैं। डैश चेंजेस ईच टाइम इट इंस्टॉल टू अवॉइड डिटेक्शन बाय एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ये आपको वायरस की टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। वो वायरस है जो बार बार चेंज करता है अपनी फॉर्म्स को, इसको पॉलीमार्फिक, नाम से पता चला, पोली मीन्स मैनी, मार्फ मीन्स फॉर्म, पॉलीमार्फिक वायरस। नेटस्केप, नेविगेटर एंड सफारी, ये क्या है, इनके नाम सुन के आपको क्या आ रहा है? इट्स ब्राउज़र, दे आर ब्राउज़र। तो ये वेब ब्राउज़र्स हैं। प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर सेंडिंग द ईमेल्स, ईमेल सेंड करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है दैट इज SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ओके। which is a light sensitive device used to converting the images to their digital form। स्कैनर जो है ये images को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। in MS Word what is gutter margin? gutter margin MS Word की अगर हम देखें, gutter margin क्या होता है? स्पेस लेफ्ट फॉर द बाइंडिंग, जो बाइंडिंग स्पेस होते हैं उनको gutter margin उसको कहते हैं। सिंटैक्स एरर की बात करें, डिटरमाइंड बाय कंट्रोल यूनिट इसको डिटरमाइन कर सकता है। लिस्ट प्रोसेसिंग इसकी फुल फॉर्म है, लिस्ट प्रोसेसिंग। लिस्प इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिल्ट बाय होम, जॉन मैककार्थी ने ये डेवलप की थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लिस्प ही का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। SMPS स्टैंड्स फॉर स्विच मोड पावर सप्लाई, ये फुल फॉर्म भी 2 बार एग्जाम में देखने को मिली है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, तो OSI मॉडल भी आपने शायद देखा हो, अरिहान की बुक कंप्यूटर की खोलें, उसमें OS मॉडल भी एक बार नज़र लगाएं। द यूनिट किप्स इज़ यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ प्रोसेसर, प्रोसेसर की स्पीड किप्स में भी मेजर होती है, किलो इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड्स, या फिर मिप्स में मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, किलो ऑफ इंस्ट्रक्शंस या मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पर याद रखना किप्स और मिप्स दोनों में से कोई भी ऑप्शन में हो तो वो आंसर होगा, और दोनों एक साथ ऑप्शन में नहीं होंगे, कन्फ्यूज़ नहीं होना। किप्स या मिप्स दोनों प्रोसेसर की स्पीड को मेजर करते हैं। DOS स्टैंड्स फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। थोड़े से क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर हम MCQs पे आएंगे। कितने मिनट आपके हो गए यहाँ पर? 7 मिनट, 8 मिनट हो गए। अब पैरेलल पॉड इज़ मोस्ट ऑफन यूज्ड बाय, पैरेलल पॉड मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, पैरेलल पॉड यूज्ड बाय प्रिंटर, पैरेलल प्रिंटर। तो यहाँ पर आपने याद रखना है पैरेलल प्रिंटर। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। हु इज़ कंसिडर्ड एज द डेवलपर ऑफ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML, या फिर हम बात करें वर्ल्ड वाइड वेब WWW, दोनों के अगर हम फाउंडर या डेवलपर की बात करें टिम बर्नर्ली ही माने जाते हैं। तो ये आपने याद रखना है। ओके, तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम, तो सॉरी थोड़ा सा इसमें। ओके, सो द नेक्स्ट इज़ अ DVD इज़ एन एग्जांपल ऑफ आपको पता है स्टोरेज डिवाइसेस की, आपको पता है उसकी फर्दर टाइप्स होती है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की भी। तो ऑप्टिकल डिस्क जो है ये DVD ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल स्टोरेज की कैटेगरी में आती है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे 50 लगभग हमने यहाँ पर देख लिए हैं। तो यहाँ पर हम MCQs को अब नज़र लगाते हैं। क्विकली हमने चलना है यहाँ पर, क्योंकि आपको जस्ट रिकॉल करना है कि क्या क्या चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा? लिनक्स है, मोजिला, मैकिंटोश ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो विंडोज़ जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर है, तो फिर कौन सा नहीं है? मैकिंटोश तो है ये एप्पल का, लिनक्स पे सॉरी मोजिला, यहाँ पर ये मोजिला जो है ये ब्राउज़र है, ब्राउज़र। ओके, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस एंड प्रेजेंटेशंस टेबल्स ग्राफ्स कैन बी यूजिंग। यहाँ पर स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस की बात चली तो सीधा आपका आंसर आ जाना है स्प्रेडशीट। तो स्प्रेडशीट मीन्स एक्सेल, तो एक्सेल यहाँ पर एक्सेल या स्प्रेडशीट भी कह सकते हो, यहाँ पर आपकी यूज़ होती है। आगे बढ़ते हैं। नोड, देखो आपने नहीं सुने हैं वो नोड 32, नोर्टन, पैंडा नहीं सुना हुआ है, तो आपको क्या माइंड में आ रहा है, क्या हो सकता है?
तो अगर आपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंटीवायरस अगर पढ़े होंगे तो नॉर्टन उसमें ज़रूर देखने को मिलता है, तो आपको वहीं से हिंट मिल जाती है ये एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्बस, पिडगिन और ट्रिलियन, दे आर यूज्ड फॉर, तो किसके लिए? चैटिंग के लिए ये यूज़ होते हैं, निम्बस, पिडगिन और ट्रिलियन। आगे बढ़ते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स, क्लाउड कंप्यूटिंग किसे कहते हैं? शिफ्टिंग, इस क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं यहाँ पर शिफ्टिंग द कंप्यूटिंग पावर फ्रॉम ऑफलाइन पीसीज टू लैपटॉप, ये तो इसका आंसर नहीं रहेगा। तो इट इज़ कॉल्ड एज कंप्यूटर यूजिंग क्लोड चैम्बर टेक्नोलॉजी, तो इसका आंसर अभी मुझे दिख नहीं रहा है, तो इसको मैं बाद में बताता हूँ। यूआरएल इज़ इन टर्म्स एसोसिएटेड, यूआरएल, आपको यूआरएल के बारे में पता होना चाहिए, इंटरनेट से कंसर्न है, रिलेटेड है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और नेटवर्क दैट लिंक अक्रॉस द मेट्रोपॉलिटन, रीजनल एंड नेशनल बाउंड्रीज की बात चल रही है। तो आप समझ गए होगी कि वर्ल्ड वाइड वैन की बात चल रही है यहाँ पर, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क की बात चल रही है। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन अब मैन नहीं कह देना इसका आंसर, क्योंकि रीजनल नेशनल बाउंड्रीज की भी यहाँ पर बात आ रही है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन ऑपरेटिंग ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क। सो यहाँ पर ऑप्टिकल डिस्क की बात चल रही है, तो मेमोरी यह नहीं होता हार्ड, तो यहाँ पर डीवीडी, ठीक है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क जो है ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस कैटेगरी में आती है। इन्वेंटर ऑफ ईमेल, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ईमेल सिस्टम का इन्वेंटर कौन है? यहाँ पर रे टॉमिल्सन, रे टॉमिल्सन 1971 में आई थिंक इन्होंने फर्स्ट मैसेज किया था। द स्पीड ऑफ द प्रोसेसर ऑफ द कंप्यूटर मेजर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर देखो आंसर मिप्स है, मैंने पहले ही कहा था ऑप्शन में मिप्स या किप्स हो, दोनों में से कोई आंसर होगा। तो मिप्स की फुल फॉर्म होती है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। अब बात नहीं आ गई फ्लॉप्स, आपको होगी ये भी तो स्पीड मेजर करता है, ये सुपर कंप्यूटर की बात अगर चले, सुपर कंप्यूटर में स्पीड मेजर करता है, फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन पर सेकंड। तो सुपर कंप्यूटर का जिक्र हो और स्पीड का, तो फ्लॉप्स आप आंसर कर देंगे बिना सोचे समझे। ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द फास्टेस्ट, इनमें से फास्टेस्ट कौन सी मेमोरी है? तो बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, कैश मेमोरी में नहीं, रजिस्टर जो सीपीयू के अंदर होती है, रजिस्टर ये सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है, तो ये आपने याद रखना नंबर 1 पे। हाँ, अगर रजिस्टर ऑप्शन में नहीं है, सेकंड नंबर पे जो है वो कैश मेमोरी आती है, ये आपने याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑन हार्डवेयर, इनमें से हार्डवेयर कौन सा नहीं है? नहीं है, तो आप सबको दिख रहा होगा कि जावा जो है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर नहीं है। बाकी तीनों जिनको टच किया जाए ना वो हार्डवेयर होता है। चिप जो है ना, ये चिप भी एक चीज़ होती है, अगर कंप्यूटर को खोल के देखो उसमें चिप लगी होती है, तो वो हार्डवेयर है। प्रिंटर मोर सामने हार्डवेयर है आपकी। ओके, द टाइम बिटवीन द प्रोग्राम इनपुट एंड आउटपुट इज कॉल्ड, तो इसको हम कहते हैं, इनपुट और आउटपुट के बीच में टाइम होता है, इसको कहते हैं हम एक्सिक्यूशन, यानी कोई इनपुट देता है फिर वो काम एक्सिक्यूट होता है, ठीक है, प्रोसेसिंग होती है, एक्सिक्यूट होता है, फिर आउटपुट आती है। तो आउटपुट इनपुट के बीच में कौन सा टाइम होता है? एक्सिक्यूशन टाइम। ओके, कम्युनिकेशन नेटवर्क विच इज़ यूज्ड बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशन आवर रीजनल, नेशनल, ग्लोबल एरिया नेटवर्क, तो ये फिर से वही वैन आ गया, तो वैन इसका आंसर रहेगा। एंड अल्टरनेट नेम फॉर द कम्प्लीटली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी, तो कम्प्लीटली इंटरनेट नेटवर्क टोपोलॉजी का जो हम कह सकते हैं इसको, ये आपने ज़रूर देखना है, मैं थोड़ा सा, तो यहाँ पर इसको हम कहेंगे स्टार टोपोलॉजी जो है, ये होती है कि कम्प्लीटली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी। तो नेटवर्क टोपोलॉजी थोड़ा हार्ड लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, यानी एडवांस लेवल के, जिसको भी आप देख सकते हो। अ कंप्यूटर एक्सिक्यूट प्रोग्राम इन सीक्वेंस, तो ये सीक्वेंस आपने बतानी है। सबसे पहले क्या होता है? फैच, डिकोड एंड एक्सिक्यूट, तो ये इसकी सीक्वेंस रहेगी। सबसे पहले फैचिंग ही होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डाटा हायरार्की का असेंडिंग ऑर्डर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको बता दें, इसका आंसर यहाँ पर आपको रहने वाला है बिट बाइट फील्ड रिकॉर्ड फाइल डाटाबेस, तो ये सीक्वेंस आपने याद रखनी है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, बताओ जी ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है इसमें? एंड्रॉयड, सॉरी, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है इसमें? एंड्रॉयड, विस्टा, आईओएस, ओपेरा। तो आप समझ गए होंगे ओपेरा जो है ये एक ब्राउज़र है, तो ये एक अपना सर्च इंजन है। तो आगे बात करें, बाकी तीनों यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। द परफॉर्मेंस ऑफ अ हार्ड ड्राइव और अदर स्टोरेज डिवाइस मीनिंग हाउ लॉन्ग इट टेक टू लोकेट अ फाइल इज कॉल्ड एज एक्सेस टाइम। आई थिंक एक बार चेक कर लेता हूँ। यस इट इज़ एक्सेस टाइम। ओके एक्सेस टाइम। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन द मीनिंग ऑफ रैम। तो रैम आपको पता है क्या होती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। इट इज़ बोथ रीड राइट नहीं तो मेमोरी विच इज़ यूज टू परमानेंट स्टोरेज भी नहीं है, तो इसका आंसर रहेगा क्या, इज मेमोरी विच बोथ रीड एंड राइट। इट इज़ मेमोरी विच कैन ओनली बी रीड ओनली मेमोरी नहीं है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। तो बोथ इसका आंसर यहाँ पर रहेगा ये इट इज़ मेमोरी विच बोथ रीड एंड राइट। इसको रीड एंड राइट कर सकते हैं रैम को, ठीक है। लेकिन जो रोम होती है वो रीड ओनली मेमोरी होती है, राइट नहीं कर सकते, उसकी कुछ फर्दर टाइप्स होती है। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर मैं डायरेक्टली फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर आपको बताएं वर्चुअल मेमोरी के बारे में। इज़ अ मेमोरी ऑन हार्ड डिस्क दैट द CPU यूजेस एज एन एक्सटेंडेड रैम की तरह वर्चुअल मेमोरी की यूज़ किया जाता है। ये एक इल्यूजन होती है मैन मेमोरी का, तो ये आपने याद रखना है। सुपर कंप्यूटर रेफर टू एज फास्टेस्ट बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर कौन से होते हैं, सुपर कंप्यूटर। टू इंटरकनेक्ट टू होमोजीनस वैन्स वी नीड अ रोटर। रूटर आपको याद है, रूटर का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। जब हम दो वैन्स को इंटरकनेक्ट करते हैं, बड़े वाइड एरिया नेटवर्क्स को जोड़ते हैं, जोड़ने के लिए रूटर का यूज़ होता है। HTML इज़ बेसिकली यूज टू डिज़ाइन द वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए एक्चुअली HTML जो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है यूज़ में आती है। व्हेन द कटिंग एंड पेस्टिंग द आइटम कट इज़ टेम्परली स्टोर्ड। जी सपोज हम कोई भी आइटम सेलेक्ट करके उसको कट करते हैं ना, कट करके हम किसी जगह पे पेस्ट करते हैं, जो कट करते हैं ना वो किस जगह पे कॉपी होती है, फिर बाद में पेस्ट होगी। समझ रहे हो आप, कंप्यूटर आपने चलाया अगर तो आपको पता होगा किसी चीज़ को कट करो ना फिर दूसरी जगह पे पेस्ट की जाती है, वो कट होने के बाद क्लिपबोर्ड में जो स्टोर होते हैं, ये आपने याद रखना है। द डैश ऑफ सिस्टम इंक्लूड द प्रोग्राम्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो सॉफ्टवेयर जो है इट इज़ द आंसर। सॉफ्टवेयर ऑफ सिस्टम जो होता है ना, CN सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो प्रोग्राम्स को इंक्लूड द प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस। द एडवांटेज ऑफ ड्रैम। तो ड्रैम यहाँ पर आपको रैम की दो टाइप्स होती हैं, SRAM और ड्रैम। तो ड्रैम की बात करें यहाँ पर इसका आंसर क्या रहने वाला है, A एंड C इसका आंसर रहने वाला है। इट इज़ फास्टर देन SRAM एंड इट इज़ चीपर देन SRAM। ठीक है, SRAM से चीपर भी है और ये फास्टेस्ट भी है, तो ये आपने याद रखना है। ओके आगे बढ़ते हैं। वर्ड इन अ वेब पेज दैट व्हेन क्लिक टू ओपन अनदर डॉक्यूमेंट। ठीक है, कोई भी ऐसा वर्ड जिसको आप क्लिक करो कोई और डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है, इसको हम हाइपरलिंक कहते हैं। Ctrl+K इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है ओपन करने। विच ऑफ द दीज नेटवर्क यूजली द फास्टेस्ट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नेटवर्क फास्ट होता है। कंफ्यूज नहीं होना। लैन जो होता है ना, लोकल एरिया नेटवर्क, जिसमें इथरनेट एग्जांपल आती है, इथरनेट की बड़ी स्पीड होती है, ये फास्टेस्ट कंप्यूटर माना इंटरनेट माना जाता है नेटवर्क। ओके, विच आर द फॉलोइंग ऑप्शन एक्ट एज अ बैरियर बिटवीन द लोकल एरिया नेटवर्क लैन एंड इंटरनेट। लैन एंड इंटरनेट के बीच में जो बैरियर है उसको वो कौन सी चीज़ है, फायरवॉल इज़ द बैरियर बिटवीन लैन एंड द इंटरनेट। फॉर टेक्सचुअल चैटिंग ऑन इंटरनेट मोस्ट कॉमन चैट प्रोटोकॉल इज़ यूज, दैट इज़ chat protocol is used, that is IRC is the chat protocol। थोड़ा सा इसको कंफर्म कर लेता हूँ। yes it is IRC। if computer in LAN are connected along a single cable then the name given to such topology is called as, तो इसको हम क्या कहते हैं, it is called the bus topology। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एंड यूज़र सॉफ्टवेयर। तो इस एंड यूज़र सॉफ्टवेयर जो है उसको हम कहते हैं it is application software। end user software it is application software। the time कितना हो चुका है, 19 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर utility identifies non essential files of on the hard disk and erase them only when users allow their erasure। तो ये इसको हम कहते हैं डिस्क क्लीनअप। ओके आगे बढ़ते हैं। थोड़े से आपको कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस लग रहे होंगे यहाँ पर, तो आगे मैं कुछ और क्वेश्चंस निकालता हूँ। यहाँ पर आपको बता दें नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशंस देखें ना कंप्यूटर सिस्टम के अगर लैंग्वेज में, तो यहाँ पर आपको सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन की अगर बात करें, डुप्लेक्स और सिंप्लेक्स होती हैं टाइप्स, और सिंप्लेक्स होती है जो वन वे कम्युनिकेशन होती है। वन वे यहाँ पर कौन सी कम्युनिकेशन है, यहाँ पर
टेलीविज़न जो है वन वे कम्युनिकेशन है, तो इसको हम सिंप्लेक्स मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन कुछ ला रहा हूँ। द प्रोसेस ऑफ चेकिंग ऑल द पेरिफेरल यूनिट बाय ऑपरेटिंग सिस्टम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बूटिंग इज़ नोन एज, तो इसको कहते हैं पोस्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट एक्शन इज परफॉर्म बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस ई इन MS वर्ड, तो MS वर्ड है, कहीं पर भी कंट्रोल प्लस ई का काम होता है अलाइन द टेक्स्ट इन सेंटर, तो अलाइन सेंटर। ओके, आगे बढ़ते हैं। Which PowerPoint view display each slide on a presentation as a thumbnail and useful rearranging the slides, तो इसको हम कहते हैं स्लाइड सॉर्टर शो, यानी इस तरह से अरेंज होती हैं ये स्लाइड सॉर्टर शो में। ओके, so next, if you wish to extend the length of the network without having the signal degrade you would use, तो आपको अगर लेंथ बढ़ानी है नेटवर्क की तो रिपीटर का यूज़ किया जाता है। रिपीटर, रूटर, गेटवे और स्विच, इनकी डेफिनेशंस थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, इसको स्क्रीनशॉट लेकर एक बार रीड आउट ज़रूर कर लें। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 95, टू प्रोटेक्ट योर सिस्टम फ्रॉम द कंप्यूटर हैकर्स यू मस्ट टर्न ऑन, तो अगर हैकर से बचाना है कंप्यूटर हैकर से, तो आपके सिस्टम में फायरवॉल जो है ऑन होना चाहिए, फायरवॉल, तो ये प्रोटेक्ट करता है, आपको ये याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन द ग्राफिकल एक्सटेंशंस, तो इनमें ग्राफिकल एक्सटेंशन कौन से ग्रुप में है? सारे जितने भी यहाँ पर एक्सटेंशंस दिए सब कौन सा ग्रुप है जिसमें सभी ग्राफिकल एक्सटेंशंस है? सो यहाँ पर ग्राफिकल एक्सटेंशंस की बात करें तो ये आंसर रहेगा A, JPG, GIF और BMP, ये तीनों जो है इमेज की फाइल एक्सटेंशंस हैं, तो ये आपने याद रखना है, ग्राफिकल एक्सटेंशंस हैं। आगे बढ़ते हैं। अ डैश टिपिकली कनेक्ट पर्सनल कंप्यूटर विद इन अ वेरी लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया यूजली विद इन अ सिंगल बिल्डिंग, तो बहुत सिंपल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना कौन सा नेटवर्क जो सिंगल बिल्डिंग एरिया में जो यूज होता है, इट इज लोकल एरिया नेटवर्क। डैश रिप्रेजेंट अप्रॉक्सीमेटली 1 बिलियन मेमोरी, ठीक है, आपको मैं बता दूं, अगर आपको 1 बिलियंस पूछा जाए तो GB, ठीक है, अगर 1 मिलियंस पूछा जाए तो MB, मिलियन से MB याद रखना है, उसके बाद बिलियंस में GB याद रखना है, तो यहाँ बिलियंस है तो GB होगा गीगाबाइट। ओके, तो ये ऐसे याद रखना इस तरह से करके, एग्जैक्टली नहीं, ये रफली पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू स्विच बिटवीन द ओपन प्रोग्राम्स, तो इट इज़ ऑल प्लस टैब इज यूज टू ओपन बिटवीन स्विचेस, एंड एरर कनेक्शन इज द प्रोग्राम इज नोन, एरर को करेक्ट, एरर को कहते हैं बग कंप्यूटर की फॉर्म में, एरर को करेक्ट करना है, करेक्शन करनी है, उसको कहते हैं डीबगिंग, तो ये आपने याद था। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस थे जो हमने दोनों वीडियोस में कवर किए हैं, पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। और ऐप का लिंक जो है बहुत सारे एस्पिरेंट कह रहे हैं कि क्लिक करो तो ओपन नहीं होता, तो आप प्ले स्टोर में जाकर JKSSB स्टडी फास्ट, जो हमारे चैनल का नाम है सब जानते हैं, यहाँ लिखा भी है JKSSB स्टडी फास्ट, ये टाइप करें वहाँ पर प्ले स्टोर में, तो आपको वहाँ ऐप हमारी मिल जाएगी, तो उसमें आप ज़रूर जाएं और मॉक टेस्ट भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, उसमें जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हमने डाले हुए हैं, यहाँ वीडियो लिंक्स हैं, सारी चीज़ें आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।